अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है प्लास्टिड्स के बारे में। यानी आप देख पढ़ोगे कि प्लास्टिड्स जो हैं वो क्या होते हैं, उनका काम क्या है, इनकी टाइप्स कितनी हैं, ये किस तरह वर्क करते हैं, सारा आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बात करती हूँ कि प्लास्टिड्स जो हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं डैट ओनली अकर इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स। कहता है ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाए जाते हैं, पौधों के सेल्स में पाए जाते हैं और पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट यानी एल्गी में पाए जाते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ आपको ये करवाती जाती हूँ डिटेल में कि कहाँ पाए जाते हैं। ये कहता है ये मेम्ब्रेन बाउंड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहता है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, कहता है ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। इसके बाद फिर कहता है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं प्लांट्स में। ठीक है, अब प्लांट्स में सिर्फ पाए जाते हैं, ये एनिमल्स जो हैं उनके अंदर प्लास्टिड्स जो हैं ये नहीं पाए जाते। ठीक है, प्लास्टिड्स के अंदर जो हैं ये नहीं पाए जाते। फॉर एग्जांपल अगर एनिमल्स के अंदर ये प्लास्टिड्स पाए जाते तो क्या होना था कि हमने पढ़ने पढ़ाने वाले काम जो थे वो नहीं थे करने। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना था कि सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मौजूदगी में क्या करना था कि खुराक तैयार करनी थी और क्या करना था, एनर्जी बनानी थी। जैसे ही रात होनी थी सूरज की रोशनी ख़त्म हो जानी थी और उसके अलावा क्या होना था कि क्लोरोफिल वहाँ पे होना नहीं था होना, फोटोसिंथेसिस जो है वो नहीं थी हो रही होनी, तो क्या होना था, एनर्जी डाउन हो जानी थी और हमने मर जाना था। इस वजह से क्या क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे है, पौधों के अंदर होती है। ठीक है, देन मैं आपको इसकी बताती हूँ टाइप्स के बारे में। कहते हैं इसकी 3 टाइप्स हैं, देयर आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है क्लोरोप्लास्ट, सेकंड है ल्यूकोप्लास्ट और थर्ड वाली है क्रोमोप्लास्ट। पहली टाइप है इसकी क्लोरोप्लास्ट। अब कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है, मैं साथ साथ आपको डिटेल में इसलिए करवा रही हूँ, साथ रीडिंग करवा रही हूँ कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट इसकी टाइप क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करती हूँ इसकी टाइप्स के बारे में। इसकी कहता है 3 टाइप्स हैं। पहले टाइप इसकी क्या है, क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट टाइप है इसकी क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट है यानी क्लोरो मीन्स क्लोरोफिल, क्लोरोफिल और प्लास्ट यानी प्लास्टिक। अब कहता है जो क्लोरोफिल है ये किन में मौजूद होता है, ग्रीन प्लांट्स में। ये किन में होता है, ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स में क्या में क्यों होता है, क्योंकि जो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के जिनमें पिगमेंट्स होंगे इसका मतलब है कि उनके अंदर क्लोरोफिल जो है काफ़ी मिकदार में है। ऐसे पौधे आपने देखे होंगे कि जिनके पत्ते जो पीले हो चुके होते हैं, वो पीले क्यों हो चुके होते हैं कि उनके अंदर अंदर जो क्लोरोफिल की कमी हो चुकी होती है। ठीक है, एक टाइम आएगा कि पहले तो वो मतलब दरख्त के साथ ही लगे रहते हैं यानी पौधे के साथ ही रहते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जैसे ही पत्ते वो पीले पड़ जाएंगे, एक टाइम आएगा कि वो नीचे पहले विल्ट हो जाएंगे, विल्ट होने के बाद क्या होगा, वो गिर जाएंगे। ठीक है, देन इसकी बात ये करता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है ये बाउंड है डबल मेम्ब्रेन से। ठीक है, फिर कहता है कि जो इनर वाली मेम्ब्रेन जो आउटर वाली मेम्ब्रेन है वो स्मूथ है यानी हमवार है, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन है गिव राइज टू सैक्स यानी वो थैली, सैक का मतलब होता है थैलियाँ, कि वो थैलियाँ देगी, ये थैलियों की शक्ल की होगी, जिसे बोलते हैं थैलाक्वाइड्स। अब कहता है क्लोरोप्लास्ट जो है आपकी बुक में जो इसकी डायग्राम दी गई है वो कुछ इस तरह से है। कहता है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। ठीक है, कहता है ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो है स्मूथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी इनर मेम्ब्रेन की। इसने कहा है कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या दे रही है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या दे रही है, सैक लाइक स्ट्रक्चर दे रही है। अब सैक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब है कि थैलियों की तरह के ये थैलियाँ बनी होती हैं। ठीक है, अब कहता है पहले इसने क्या कहा था कि आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, ये इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है कि ये सैक लाइक स्ट्रक्चर दे रही है। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये थैलियों की तरह के ही हैं। ठीक है, ये थैलियाँ ही बनी है ना, यानी थैलियाँ हैं। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सिक्का भी लग रहा है, यानी सिक्के की शक्ल की भी होती है। ठीक है, ये सिक्के की शक्ल की जो स्ट्रक्चर हैं इनको नाम दिया जाता है थाइलाक्वाइड का, इनको नाम दिया जाएगा थाइलाक्वाइड का। दैन मैं बात करती हूँ कि जो स्टैक ऑफ थैलाक्वाइड्स है, स्टैक का मतलब होता है ढेर लग जाना या अंबार। ठीक है, कहता है स्टैक ऑफ थैलाक्वाइड, कहते हैं थैलाक्वाइड का इतना ज़्यादा जहाँ पे ढेर लग जाएगा इसको बोलते हैं ग्रैनम। ठीक है, ग्रैनम जो है ये सिंगल के लिए यूज़ करेंगे यानी सिंगुलर के लिए, और प्लूरल जो वर्ड है वो है ग्रैनम। अब यहाँ पे देखो इसने कहा था जो एक थैली है यानी एक सिक्के की शक्ल है इसको बोलना थैलाक्वाइड। ऐसे ही इकट्ठी होती चली जाएंगी, अंबार लगते चले जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे है।
ठीक है, थैलियाँ इकट्ठी होती चली जा रही हैं, यानी अंबार लगते चले जा रहे हैं। इसको क्या वो नाम दे रहा है? ग्रैनम का। ठीक है, इसको ये नाम दे रहा है ग्रैनम का, सिंगुलर है ग्रैनम। लेकिन अगर हम बात करें प्लूरल की, यानी कि ये वाला स्टैक एक पूरा अंबार, ये वाला, इसी तरह ये वाला सेट, ये वाला सेट, यानी सारे के सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो तब हम इसको बोलते हैं ग्रैना। ग्रैना जो वर्ड है वो हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए। क्लियर हो गया? इसके बाद है कि ग्रैना जो है वो फ्लोट करते हैं इन द इनर फ्लूइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और इसे कब बोला जाएगा? स्ट्रोमा। कहता है कि क्लोरोप्लास्ट में कहता है यहाँ पे क्या कर रहा होता है, एक फ्लूइड मूव कर रहा होता है, उस फ्लूइड को नाम दिया जाता है स्ट्रोमा का। फ्लूइड का नाम है स्ट्रोमा। क्लियर हो गया? आपने कल देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बात की थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसका जो फ्लूइड मूव कर रहा होता है उसको कहा जाता है मैट्रिक्स, उसको नाम दिया जाता है मैट्रिक्स का। इसी तरह मैं बात करती हूँ सेल की, कि सेल के अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा होगा उसको क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसको साइटोप्लाज्म का नाम दिया जाएगा। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा होता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसे कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसी तरह आज हमने देखा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड मूव कर रहा होगा यहाँ पे, उसको नाम दिया जाएगा स्ट्रोमा का। ठीक है, इसके बाद ये बात करता है कि इसके फंक्शन की, यानी इसका काम क्या है, क्लोरोप्लास्ट किस तरह काम करता है, इसका काम क्या है। कहते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है आर द साइड्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है किसमें? यूकैरियोट्स में। कहते हैं दे कंटेन क्लोरोफिल, इनके पास जो है वो क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, क्लोरोफिल पर मुश्तमिल है, यानी कि इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं, और इनके पास एसोसिएटेड जो पिगमेंट्स भी होते हैं। फिर कहता है कि ये जो पिगमेंट्स हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? इन द थैलाकोइड ऑफ ग्रैना, यानी ग्रैना के थैलाकोइड में ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि इसका जो फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, फंक्शन की हेडिंग दे लेते हैं, इसका फंक्शन क्या था? फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, इसका फंक्शन की समझ आ गई। अब इसने कहा है कि ये वाले जो अंबार लगे हैं, यानी ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कहते हैं यहाँ पे क्या होता है कि पिगमेंट मौजूद होते हैं। ठीक है, ग्रीन कलर के पिगमेंट इस जगह पे मौजूद होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। अब ग्रीन पिगमेंट का मतलब है क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट का मतलब हुआ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का मतलब है फोटोसिंथेसिस, यानी जिनके पास ग्रीन पिगमेंट्स होंगे क्लोरोफिल की मौजूदगी में वो क्या कर लेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। यानी फोटोसिंथेसिस करने का मतलब है कि वो जो प्लांट्स हैं वो अपनी खुराक तैयार कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप जो है क्लोरोप्लास्ट में कवर हो गई आई। उसके बाद है इसकी सेकंड टाइप है क्रोमोप्लास्ट। कहते हैं जो सेकंड टाइप है स्टीड्स की प्लांट सेल्स में वो है क्रोमोप्लास्ट। कहते हैं इनके पास जो है पिगमेंट्स होते हैं, वो पिगमेंट्स हैं जिनका एसोसिएशन है, ताल्लुक़ है ब्राइट कलर्स के साथ, यानी शोकदार रंगों के साथ। एंड आर प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ फ्लावर पेटल्स, और कहता है ये फूल की पत्तियों में मौजूद होते हैं और फ्रूट्स में। कहता है इसका फंक्शन क्या है कि ये कलर देता है, कि ये रंग देगा टू दीज पार्ट्स, ये जो पौधों के हिस्से हैं, यानी जो पत्तियाँ वगैरह हैं उनको क्या करेगा? ये कलर देगा, और हेल्प करता है पोलिनेशन में और डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स। यानी कि डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? बिखरना, बिखेरना या फैलना। यहाँ पे मैं डिस्कस करती हूँ, डिटेल से बताती हूँ कि इसकी जो सेकंड टाइप है, इसकी जो सेकंड टाइप है वो क्या है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इसकी सेकंड टाइप है। अब देखें यहीं से नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, क्रोम मीन्स कलर, क्रोम मीन्स कलर, और कलर कौन सा? ब्राइट यानी तेज़, यानी शोकदार जो रंग है वो देता है। अब ये कलर देता किसको है? ये कलर देता है फ्लावर्स, फूलों की पेटल्स यानी पत्तियों को। ठीक है, इसने बुक पे आपकी क्या कहा गया है कि ये ब्राइट कलर देगा फूलों की पत्तियों को, और किसको देगा? राइपनिंग फ्रूट्स को। ठीक है, इनको देता है कलर। बात क्लियर हो गई?
अब इसने साथ इसका फंक्शन डिस्कस किया था। इसका फंक्शन क्या था कि ये डिस्पर्सल में हेल्प कर रहा है और पोलिनेशन में हेल्प करता है। अब ये पोलिनेशन किस तरह करता है, अब देखो जिन प्लांट्स के फूल जो है शोकदार होते हैं, तेज़ रंगों के होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, जो पोलिनेटर्स हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। पोलिनेटर वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पोलिनेशन करेंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उनके प्लांट्स के जिनके जो कलर हैं वो ब्राइट नहीं होते, मीन्स के लाइट होते हैं, जैसे कि ग्रासेस है, फॉर एग्जांपल ग्रास है, ग्रास जो है इनके लाइट कलर्स होते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, जो पोलिनेशन है वो इतनी बेस्ट नहीं होती, क्यों, क्योंकि वो ब्राइट कलर्स की नहीं होती, ठीक है। उनमें जो पोलिनेशन है वो या तो हवा के ज़रिए होती है या फिर पानी के ज़रिए होती है। एंड इसकी थर्ड टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट है इसकी थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड है। इसका मतलब है कि कलरलेस है, बेरंग है एंड स्टोर स्टार्च, और ये स्टोर करते हैं, जमा करते हैं स्टार्च को, प्रोटीन्स को और लिपिड्स को। फिर कहता है ये मौजूद होते हैं इन द सेल्स ऑफ दोज पार्ट्स। कहता है ये उन पौधों के या उन हिस्सों में वहाँ पे स्टोर होते हैं जहाँ पे फूड जो है स्टोर होनी होती है, जहाँ पे फूड जो है इकट्ठी होनी होती है, जमा होनी होती है। अब इसके नाम देखो, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूको इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि कलरलेस यानी बेरंग, यानी कि बेरंग क्यों है, क्योंकि इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है। पिगमेंट ना होने का मतलब है कि वो कलरलेस है, बेरंग है, ठीक है। अब कहता है कि यहाँ ये कहाँ पे मौजूद है, यानी अकरंस की बात करें, कहता है ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, कहता है वहाँ पे मौजूद होंगे जहाँ पे फूड ने स्टोर होना होता है, वेयर फूड इज़ स्टोर। अब कहता है ये फूड स्टोर कैसे होती होगी, कहता है ये फूड स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। अब मैं यहाँ बताती हूँ कि जो स्टार्च है, स्टार्च आप कहाँ से ले सकते हो, स्टार्च आप कहाँ से ले सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स यानी चीनी शुगर, वहाँ से आप क्या ले सकते हो, स्टार्च। आगे हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। प्रोटीन्स जो है वो आप अंडों से भी ले सकते हो, दालों से भी ले सकते हो। उसके अलावा आप किससे ले सकते हो, मीट यानी गोश्त से भी ले सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं लिपिड्स की। तो लिपिड्स यानी चिकनाइयाँ, ये भी आप मीट से भी ले सकते हो। इसके अलावा कहाँ से ले सकते हो, बटर से यानी मक्खन से। इसके अलावा मिल्क से भी आप चिकनाइयाँ ले सकते हो, ठीक है। आज का लेक्चर था प्लास्टिड्स के बारे में। आई थिंक आपके हर पॉइंट क्लियर हो चुका है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ जाता है तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।